नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जानलेवा हाथ मिलाने की एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजपुर गांव में एक सर्दी और तूफानी शाम थी। हवा तेजी से बजते हुए घरों के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और पेड़ जोर जोर से झूल रहे थे। एक पुरानी हवेली के अंदर शंकर नामक एक वृद्ध आदमी खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा पीला था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह जो देख चुका था वह कुछ ऐसा था जिससे वह अब तक उबर नहीं पाया था। यह सब एक हफ्ते पहले की बात थी, जब गांव में एक अजनबी आया था। उसका नाम विकास था। वह एक इतिहासकार था जो पुराने खजाने और रहस्यमयी घटनाओं का शोध करने आया था। वह गांव के एक छोटे से सराय में ठहरा था और हर शाम को गांव की गलियों में घूमने निकलता था, जिससे उसे कुछ न कुछ अनूठी कहानियां मिल जाए। एक शाम जब विकास गांव के पास जंगल के किनारे से गुजर रहा था, उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक फटी पुरानी बेजान हाथ की अंगुलियां जो जमीन से बाहर निकल रही थी। वह हाथ बिल्कुल इंसान का नहीं लग रहा था, बल्कि एक बुरी ताकत का प्रतीक लग रहा था। विकास ने करीब जाकर उस हाथ को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस हाथ के साथ छुईं, एक कटा हुआ बर्फ जैसा ठंडा एहसास उसके शरीर में दौड़ गया। तभी एक धीमी डरावनी आवाज ने उसके कानों में फुसफुसाई, मेरा हाथ मिलाओ या मेरी सजा झेलो। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए वह हिलडुल नहीं पाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे विवश कर दिया और उसने उस हाथ को मजबूरी में थाम लिया। जैसे ही उसका हाथ उस बेजान हाथ से टकराया, वह बुरी शक्ति उसके शरीर में समा गई और सब कुछ काला हो गया। जब विकास की आंखें खुलीं, तो वह जंगल में नहीं था। वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। चारों ओर साए फैले हुए थे। वह हाथ अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में महसूस हो रही थी, जैसे किसी बुरी आत्मा का छाया उसके साथ हो। समय के साथ गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी विकास से हाथ मिलाता, वह रहस्यमय तरीके से मर जाता। पहले गांव के बेकरी वाले ने विकास से हाथ मिलाया। अगले दिन सुबह उसकी लाश उसकी दुकान में पाई गई। उसके चेहरे पर एक डरावनी प्रतिक्रिया थी। फिर गांव के मास्टर जी, सराय के मालिक और यहाँ तक कि कुछ बच्चे जिन्होंने खेलते वक्त विकास से हाथ मिलाया, उन्हें भी उसी तरीके से मरते हुए पाया गया। गला दबा हुआ और उनके हाथ सख्त होकर मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ा हो। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि यह सब उसी डरावने हाथ की वजह से हो रहा था। हर कोई विकास से घबराने लगा और उसकी तरफ शक की नजरों से देखने लगा। फिर एक दिन गांव के बुजुर्ग शंकर ने एक सभा बुलाई। शंकर को इस बात का ज्ञान था कि यह हाथ एक प्राचीन श्राप है जो किसी अज्ञात बुरी शक्ति द्वारा दिया गया था। शंकर ने फैसला किया कि इस श्राप को तोड़ने के लिए विकास को रोका जाएगा। लेकिन जब गांव वालों ने विकास से फिर से हाथ मिलाने की कोशिश की, तो वही बुरी ताकत फिर से उभरी और सबको नष्ट करने लगी। हर हाथ मिलाने वाला आदमी या औरत मरने लगा और वह हाथ हर किसी की जिंदगी छीनता गया। आज भी अगर आप कभी राजपुर गांव जाएं, तो आप उस घने जंगल के पास एक पुराना हाथ उभरते हुए देख सकते हैं और सुन सकते हैं उस रहस्यमय आवाज को, मेरा हाथ मिलाओ या मेरी सजा झेलो। राजपुर गांव में कुछ दिन और बीत गए, लेकिन वहां की हवाओं में अब भी डर और मौत का साया था। जो लोग बच गए थे, वे अपने घरों में बंद रहते थे
और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर घर में एक डर पसर गया हो। शंकर, जो अब तक गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति माने जाते थे, गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस श्राप का कोई हल निकल सकता है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। डर का आलम इतना बढ़ चुका था कि लोग रातों को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और दिन में भी कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शंकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वह एक आखिरी कोशिश करेंगे और अगर कुछ भी करना पड़ा तो वह उस भूतिया हाथ को नष्ट करने की पूरी योजना बनाएंगे। शंकर के पास पुरानी किताबें और ग्रंथ थे, जो वह कई सालों से पढ़ते आ रहे थे। वह जानते थे कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे एक विशेष क्रिया करनी होगी, एक ऐसी क्रिया जो केवल उस हाथ को वापस उसी जगह भेज सकती थी जहां से वह आया था। शंकर ने गांव के कुछ युवा लड़कों को बुलाया और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया। तुम सबको अब मेरी बात ध्यान से सुननी होगी, शंकर ने गंभीर स्वर में कहा। यह हाथ एक प्राचीन आत्मा का है, जो किसी भयंकर श्राप के कारण यहाँ फंसी हुई है। यह आत्मा अपना बदला लेने के लिए मरे हुए लोगों की आत्माओं को खींचने की कोशिश कर रही है। हमें इस आत्मा को शांति देना होगा। शंकर ने उन लड़कों को बताया कि वे सभी एक पुराने मंदिर में जाएं, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर था। वहां पर एक विशेष पूजा करनी थी, एक ऐसी पूजा जो उस आत्मा को शांति दे सके और हाथ को उसके असली स्थान पर वापस भेज सके। युवाओं ने डरते डरते ही सही शंकर की बात मानी और रात के अंधेरे में मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक डरावनी शांति महसूस होने लगी। पूरा माहौल गहरा और सर्द था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराने समय की आत्माएं वहां फंसी हों। शंकर ने एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, अचानक अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। और फिर वह भूतिया हाथ फिर से उभर आया। वह वही कटा हुआ बेजान हाथ था जो पहले जंगल में निकला था। लेकिन इस बार वह हाथ पहले की तरह खतरनाक नहीं था। अब उसकी हर अंगुली में एक गहरी शांति का एहसास था। जैसे जैसे शंकर के मंत्र उच्चारे जाते गए, वह हाथ धीरे धीरे धूमिल होने लगा और फिर एक पल ऐसा आया जब वह पूरी तरह से गायब हो गया। गांव में वापस लौटते हुए शंकर और लड़के पूरी तरह से थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष था। यह जीत केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। विकास, जो अब तक गहरे अंधेरे में डूब चुका था, अपने किए पर पछता रहा था। वह जानता था कि इस भूतिया हाथ ने न केवल उसे, बल्कि गांव के और भी कई निर्दोष लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अंततः शंकर की तपस्या और गांव वालों की एकजुटता ने उस भूतिया हाथ को खत्म कर दिया। राजपुर गांव में शांति लौट आई। अब वहां कोई नहीं मरता था और ना ही किसी को डर लग रहा था। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कभी किसी को उस पुराने जंगल के पास से गुजरना पड़े, तो वह हाथ फिर से उभर सकता है और जो भी उससे हाथ मिलाएगा, उसकी किस्मत पर फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा। कौन जानता है, क्या वह भूतिया हाथ पूरी तरह से नष्ट हो चुका था या अब भी कहीं छिपा हुआ था, इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार का। वर्षों बीत गए थे और राजपुर गांव में शांति छाई हुई थी। शंकर की पूजा और उस भयावह हाथ का नाश करने के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं घटी थी।
लोग अपनी पुरानी जिंदगी में व्यस्त थे, जैसे कोई डर और शाप कभी था ही नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इंसान समय के साथ अपने डर को भूल जाता है और जीवन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन वह शांति केवल कुछ समय के लिए थी। उस भयावह हाथ का श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। वह ताकत जो उस हाथ में समाई थी, अब भी जीवित थी, बस इंतजार कर रही थी एक सही मौके का। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। यह शोर पहले बमुश्किल सुनाई दे रहा था, जैसे कोई धीमी सी आवाज। लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई, जैसे कोई अजनबी कदमों से आ रहा हो। गांव की गलियां सुनसान थी और हवा भी कुछ खास शांति से बह रही थी। लेकिन उसी रात एक भूतिया हाथ फिर से उभरा। यह वही हाथ था जो एक दिन शंकर और गांव के युवाओं से छुपकर गायब हो गया था। वह बेजान, कटा हुआ हाथ, लेकिन अब उसमें एक डरावनी ताकत समाई हुई थी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे फिर से जीवित कर दिया था, और वह हाथ अब अकेला नहीं था, इसके साथ उस शक्ति की आत्मा भी थी, जो सिर्फ बदला लेने के लिए लौट आई थी। विकास के समय से ही वह आत्मा अपने शाप का इंतजार कर रही थी। अब उसकी हताशा और गुस्सा 7 गुना बढ़ चुका था। वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रही थी, और अब उसे यह विश्वास था कि वह पूरे गांव को तबाह कर सकती है। पहली मौत उस रात की शुरुआत में हुई। रात के अंधेरे में गांव के एक घर के भीतर अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई। परिवार के सदस्य जो सो रहे थे, एक क्षण में उठे और देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुला था। यह तो एक सामान्य घटना लगती, लेकिन जिस हाथ ने दरवाजा खोला, वह कोई इंसान का हाथ नहीं था। वह वही कटा हुआ, बेजान हाथ था जो धीरे धीरे उनके कमरे के अंदर घुस रहा था। इस हाथ के संपर्क में आते ही परिवार के सभी सदस्य एक के बाद एक गिरने लगे। उनका शरीर ठंडा पड़ गया, उनकी आंखें भय से फैली हुई थीं, और उनकी आत्माएं धीरे धीरे उस भूतिया ताकत के हवाले हो गईं। हाथ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह पूरी तरह से समाप्त हो गए। यह एक खौफनाक दृश्य था, जो गांव के लिए चेतावनी बन चुका था। सुबह होते ही उस परिवार का कोई निशान नहीं था। लोग घर आए, लेकिन वह घर वीरान था, और भीतर सिर्फ ठंडक और अंधेरा फैला हुआ था। किसी ने यह नहीं समझा कि क्या हुआ। लेकिन फिर कुछ और लोग भी उसी रास्ते पर आ गए। एक एक करके गांव के लोग फिर से उस हाथ का शिकार बनने लगे। जो भी आदमी या औरत उस हाथ से छूता, वह कुछ ही क्षणों में मर जाता। सबसे खौफनाक बात यह थी कि हाथ खुद को छुपाने की बजाय हर किसी को एक एक कर अपना शिकार बना रहा था। गांव में अफवाहें तेज हो गईं, और भय का माहौल फिर से फैल गया। लोग इस बार अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन कुछ को यह एहसास हो गया था कि अब यह हाथ केवल डर फैलाने के लिए नहीं आया था, अब यह अपने अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया था। वह अंतिम उद्देश्य था पूरे गांव का विनाश। गांव के लोग यह समझ चुके थे कि इस बार शंकर की पूजा और उनके द्वारा किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं थे। यह हाथ अब उनकी परंपराओं और पूजा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। गांव के सारे दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं था। जो भी उस हाथ से मिलता, उसकी मौत सुनिश्चित थी। एक के बाद एक हर व्यक्ति की मौत होती गई।
घर घर में चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई मदद नहीं आ सकती थी। गांव में जिंदा बचा था तो बस खौफ और मृतकों की शोक सभा। कभी कभी जब रात का अंधेरा बढ़ता है तो कुछ लोग यह कहते हैं कि राजपुर गांव अब भी खाली नहीं है। वह हाथ जो एक बार फिर से हावी हो गया था, अब भी उस गांव में घूमता है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है वह उस हाथ से मिलता है और फिर उस आत्मा का शिकार बन जाता है। कहते हैं कि जिस दिन उस हाथ को फिर से पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, उस दिन ही राजपुर गांव को अपनी खोई हुई शांति मिलेगी। लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा, या अगर आएगा भी तो क्या यह हाथ कभी खत्म हो पाएगा, या यह हमेशा के लिए इस गांव को अपने अंधेरे में कैद कर लेगा। कौन जानता है? लेकिन राजपुर गांव अब कभी भी वैसा नहीं रह पाएगा जैसा एक समय था। अब वह एक खौफनाक याद बन चुका है और हर कोई वहां से गुजरने से डरता है। तो दोस्तों, यह है राजपुर गांव की डरावनी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।